नमस्कार दोस्तों। 3 नए कृषि कानूनों के अगेंस्ट दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसानों के द्वारा जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है उसे देखो अब 67 डेज पूरे हो चुके हैं और पिछले एक हफ्ते में ये प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी चुका है। 26 जनवरी को तो लाल किले से जो तस्वीरें देखने को मिली वो काफ़ी दुखद थी और यकीनन आपको भी काफ़ी बुरा लगा होगा उन तस्वीरों को देखकर। देखो, उस घटना के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन नहीं है, किसकी कितनी अकाउंटेबिलिटी बनती है, इस पर तो एक लंबी डिबेट हो सकती है। लेकिन एक बात तो आप भी मानते होंगे कि आज का जो समय है ना, बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन भरा समय है। देखो, सच के बहुत सारे पहलू होते हैं, लेकिन पोलराइजेशन के कारण काफ़ी सारे लोग सच के सिर्फ उसी पहलू को देखना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं जो उन्हें शूट करता है, जो उनकी आइडियोलॉजी, उनकी इंक्लिनेशन को शूट करता है। मतलब आप जैसे लोग कम बचे हैं जो इश्यूज को लेके अपनी ओपिनियन बनाते हैं। एक कोट हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा, कि जो बिलो एवरेज माइंड्स होते हैं वो लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं कि वो पर्सन ऐसा है, ये पर्सन ऐसा है, और जो एवरेज माइंड्स होते हैं वो इवेंट्स डिस्कस करते हैं। लेकिन जो ब्रिलियंट माइंड्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं आइडियाज़ के बारे में। खैर, मुद्दे की बात करते हैं। देखो, प्रोटेस्ट अभी फिलहाल ऐसी स्टेज पर है कि दोनों पक्षों के बीच स्टेलमेट है, यानी गतिरोध है। अगर देखो हम प्रैक्टिकल बात करें, सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लेगी सीधा सीधा, इसकी संभावना कम लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना मतलब सरकार मान रही है कि इन कानूनों में कमी है। अगर कमी है तो फिर आप कानून लेकर क्यों आए? इसका मतलब तो सरकार ये भी मान रही है कि इतने दिनों से किसानों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो सही था और आपकी ही सारी गलती है। अगर प्रैक्टिकली बात करें तो सरकार ऐसा नहीं करना चाहेगी, इसीलिए पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है कि सीधा सीधा सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लेगी। और दूसरे पक्ष की बात करें, सरकार का अभी का जो प्रपोजल है फिलहाल का, कि हम 1.5 ईयर्स तक इन कानूनों की इम्प्लीमेंटेशन को सस्पेंड कर देते हैं और एक ऐसी कमेटी गठित करते हैं जिसमें इक्वल मेंबर्स हों, इक्वल मेंबर्स आपके हों, इक्वल मेंबर्स हमारे हों, और कमेटी जो भी डिस्कस करेगी, जो भी फैसला लेगी, हम उसी के हिसाब से चलेंगे। ये प्रपोजल फिलहाल किसानों को मंजूर नहीं है। तो बात उठती है कि फिर सॉल्यूशन क्या निकल सकता है? इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए 3 सॉल्यूशंस हो सकते हैं। देखो, आप भी जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में कि आप क्या सोचते हो इन सॉल्यूशंस के बारे में। अगर आपके पास कोई इनोवेटिव सॉल्यूशन है तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर बात करें पहले सॉल्यूशन की, पहले सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में इन 3 फार्म लॉज की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पर सुनवाई हो। क्योंकि देखो, कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि प्रॉपर ढंग से इन 3 फार्म बिल्स को राज्यसभा में पास नहीं करवाया गया। राज्यसभा के रूल्स के अकॉर्डिंग जब भी कोई विपक्ष का मेंबर ये मांग करता है कि बिल को पास करवाने से पहले आप वोटिंग करवाइए, तो चेयर पर जो भी चेयरमैन बैठे होते हैं उनको वोटिंग करवानी होती है। लेकिन जब इन 3 फार्म बिल्स को पास करवाया गया था तो काफ़ी सारे विपक्ष के मेंबर्स ने मांग की थी कि आप वोटिंग करवा लीजिए, लेकिन चेयरमैन ने वोटिंग नहीं करवाई। हालांकि राज्यसभा के चेयरमैन ने बाद में सफाई दी कि राज्यसभा में इतना हो हल्ला हो रहा था कि वोटिंग नहीं हुई उस समय। मतलब ये आर्गुमेंट था कि इतना ज़्यादा कैओस था उस समय राज्यसभा में कि वोटिंग नहीं करवाई जा सकती थी। तो सुप्रीम कोर्ट इस इश्यू पर सुनवाई कर सकती है, क्योंकि अगर रूल्स का वायलेशन हुआ है तो फिर तो संविधान के आर्टिकल 100 का वायलेशन हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि प्रॉपर मेजोरिटी के साथ में ही कोई बिल पास किया जा सकता है। तो अगर रूल्स का वायलेशन हुआ है तो मतलब प्रॉपर मेजोरिटी के साथ में बिल्स नहीं पास करवाए गए हैं, संविधान का आर्टिकल 100 का वायलेशन हुआ है। देखो, ये तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि वास्तव में वायलेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। लेकिन सॉल्यूशन की बात है कि अगर टेक्निकल ग्राउंड्स पर सुप्रीम कोर्ट इन फार्म लॉज को फिलहाल वापस राज्यसभा में भेज देती है तो फिर ये इश्यू खत्म हो जाएगा। ये पहला सॉल्यूशन हो सकता है। अब दूसरा सॉल्यूशन ये हो सकता है कि
ज़्यादातर किसान देखो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इन 3 कृषि कानूनों के अगेंस्ट, वो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के हैं। सबसे ज़्यादा तो पहले पंजाब के थे, उसके बाद आज के समय में हरियाणा में भी प्रोटेस्ट है और वेस्टर्न यूपी के किसानों के द्वारा भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो इन 3 स्टेट्स को एग्जम्पशन दिया जा सकता है सरकार के द्वारा इन 3 फार्म लॉज की इम्प्लीमेंटेशन के मामले में। ये एक सोल्यूशन हो सकता है कि जब तक सही ढंग से संवाद नहीं होता है, आपके स्टेट्स में जहाँ के किसान ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपके स्टेट्स में प्रोटेस्ट नहीं होगा। लेकिन अब देखो होगा कि अगर ऐसा करने से हो सकता है कि बाकी स्टेट के किसान भी ज़्यादा प्रोटेस्ट करने लगे कि नहीं नहीं हमारे स्टेट को छोड़ दिया। आगे क्या होगा ये तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल ये एक सोल्यूशन हो सकता है। उसके बाद सरकार जब बातचीत होगी, चूंकि अब सरकार की तरफ से ये सिग्नल दिया गया है कि हम फिर से बातचीत के लिए तैयार हैं, तो बातचीत तो होनी ही है। तो नेक्स्ट राउंड ऑफ बातचीत में सरकार के द्वारा ये प्रपोजल दिया जा सकता है कि हम अपने इस कार्यकाल के दौरान फार्म लॉज की इम्प्लीमेंटेशन को सस्पेंड करते हैं। आप हमारे खिलाफ इलेक्शन में प्रचार कर लीजिए, अगर हम फिर से जीत के आते हैं तो हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन को रिन्यू करेंगे, तब तक हम इनकी इम्प्लीमेंटेशन को सस्पेंशन पर छोड़ सकते हैं। हालांकि पता नहीं सरकार इस प्रकार का प्रपोजल देगी या फिर नहीं देगी, लेकिन ये एक सॉल्यूशन हो सकता है। वैसे देखो इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान काफ़ी सारे तो ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको मीडिया ने अभी टच नहीं किया है। जैसे किसानों का ये तर्क सही है कि सरकार ने उनसे प्रॉपर कंसल्ट नहीं किया। बिल्स को लाने से पहले सरकार का कम्युनिकेशन भी वीक है। अगर सरकार को लगता है कि फार्म लॉज अच्छे हैं, किसानों के वेलफेयर के लिए हैं, तो सरकार का कम्युनिकेशन मजबूत होना चाहिए था। सरकार किसानों को भरोसा दिला पाती कि हाँ फार्म लॉज जो हैं आपके वेलफेयर के लिए हैं, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर सकी। बट सरकार का एक जो तर्क है कि अगर आज के समय में हम सीधा सीधा किसानों की जो मांग है वो मान लेते हैं तो ये गलत एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। कल को देखो जैसे मान लीजिए बिहार स्पेशल दर्जे की मांग कर रहा है, मान लीजिए बिहार से 1 लाख लोग आ गए, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठ गए, 1 लाख टिकरी बॉर्डर पर, 1 लाख सिंगू बॉर्डर पर, और ये मांग करने लगे कि जब तक हमें स्पेशल स्टेटस नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अगर देखो मेरिट्स हैं तो बिहार को स्पेशल स्टेटस जरूर ही मिलना चाहिए। बट आप एग्जाम्पल समझ गए ना, अगर सारे इश्यूज अगर इस प्रकार से सोल्व होने लगे तो ये तो देश के लिए सही नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। तो आप ही बताइए क्या सॉल्यूशन निकल सकता है इस पूरे इशू का। बस यार सोशल कैपिटल खराब नहीं होना चाहिए, देश में कम्युनल हार्मनी जो है वो बरकरार रहे, यही हमारे देश की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। थैंक यू।